बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू बैक वंस अगेन। यू आर लिसनिंग राइट टू सद्दाम अशरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने करंट अफेयर को डिस्कस करने की एक सीरीज़ का बाकायदा तौर पे हमने आगाज़ किया हुआ है। तो हर मंथ के हिसाब से हम जो है वो करंट अफेयर को है वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इससे पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने अप्रैल का जो करंट अफेयर था, अप्रैल 2024 के हवाले से जो करंट अफेयर के हवाले से आपसे सवाल पेपर्स में पूछे जाएंगे, जिनके पूछे जाने के इम्कानात या चांसेस मौजूद है, उनको हमने डिस्कस किया। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास नेक्स्ट मंथ है जी। मई 2024 का जो करंट अफेयर है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास आपको पता है कि इंटरनेशनल करंट अफेयर भी होता है, नेशनल करंट अफेयर भी होता है, यानी कि पाकिस्तान करंट अफेयर भी होता है, इंटरनेशनल करंट अफेयर भी होता है, और उसके साथ साथ जीके का पोर्शन भी हम एज वेल एज उसके साथ साथ ही डिस्कस करते रहते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये कम्बिनेशन है, ठीक है, जिसमें हम तीनों चीज़ें वो एक ही वे में अंडर वन रूफ लेके चल रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी। करंट अफेयर हमारे पास मई 2024 का है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपने किसी भी मंथ का करंट अफेयर तैयार करना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसमें जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेज हैं जो कि पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, जिन डेज को, उनके बारे में आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है। तो सबसे पहले अगर मई की बात हुई है तो यकम मई तो जनाब स्टार्ट ही यकम मई से हो रहा है, और यकम मई जो है वो एक हिस्टोरिकल इवेंट आपको तारीख के औराक में देखने को मिलता है। तो यकम मई को हम क्या बोलते हैं जी? इंटरनेशनल लेबर डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इंटरनेशनल लेबर डे बोलते हैं यकम मई को। ये बेसिकली कुछ इस तरह से सीन था कि 1886 की अगर बात की जाए तो जनाब ये जो मजदूर हजरात थे उनके साथ जो है ये सरमायादार जो बड़े बड़े किस्म के जो लोग थे, अमीर थे, वो गरीबों से काम करवाते थे, लेबर वर्कर्स से काम करवाते थे, और काम जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा लिया करते थे। लाइक कहा जाए कि 18-18 घंटे, 10-10, 18-12, 15 घंटे, 18 घंटे तक जो है वो उनसे काम लिया जाता था। ना उनको रेस्ट करने का अच्छे से मौका मिलता था, ना वो अपनी नींद पूरी कर सकते थे। तो बहुत बड़ा मसला जो है वो उस वक्त जो है वो पैदा हो गया। 1886 की बात अगर की जाए तो जनाब ये जो यूएसए का शहर शिकागो है, वहाँ पे ये जो लेबर कम्युनिटी है उन्होंने जनाब जो है वो स्ट्राइक दिया। 1 मई 1886 में जाके उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एहतजाज जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। फिर उसके बाद दुनिया में जनाब ये रिकॉर्ड ये वो रैलियाँ वगैरह इसके हवाले से निकाली गई। सो अल्टीमेटली कुछ सीन इस तरह से हुआ कि ये जो लेबर्स हैं उनको उनका हक मिल गया। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे बोलते हैं 1 मई को। और ये कहा गया कि अब जो लेबर है, मजदूर है, वो जनाब जो है वो हर रोज़ जो है वो डेली बेस पे क्या करेगा? 8 घंटे काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे काम करेगा, और वीक में एक छुट्टी होगी उसे। ठीक है, इस तरह से वो 8 घंटे सो सकता है और 8 घंटे जो है वो अपना जो है वो खेल कूद, जिस तरह से भी वो अपना टाइम मैनेज करना चाहे। लेकिन काम जो है, जो कि पहले 18-18 घंटे मजदूरों से करवाया जाता था, अब क्या करवाया जाने लगा जनाब? सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे, और उजरत वही। ठीक है जी। पहले क्या होता था? 18-18 घंटे लोगों को काम करवाते थे उनसे, लेबर से, लेकिन उनको उजरत वही मिलती थी। समझ गया बात को? अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करते तो अब आपको ओवर टाइम मिलता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट जो मई है, ये लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे के हवाले से बहुत ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट डे माना जाता है। अच्छा जी, उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो दुनिया में जो प्रेस है, फ्रीडम है, वो भी डे मनाया जाता है 3 मई को, 3 मई को जो है वो दुनिया में, पूरी दुनिया में प्रेस फ्रीडम जो है वो डे मनाया जाता है। यानी कि ये देखा जाए कि ये जो आपकी मीडिया है, आपका जो है वो, जो आपका मीडिया आपके मुल्क में काम कर रहा है, उसको कितनी फ्रीडम है, उसको कितनी आज़ादी है, वो कितना खुल के बोल सकता है। आया कि वो किसी के हक में बात कर रहा है या किसी के हक में नहीं बात कर रहा, यानी कि उसको मुकम्मल तौर पे आज़ादी जो है वो कब मिली जनाब? जो है वो अपना ये जो आपका मीडिया है, तो प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया था? 3 मई को। ये जो 3 मई इसको मनाया जाता है। ठीक है। अब अगर देखा जाए टोटल कंट्रीज जो है उसमें 180 कंट्रीज तकरीबन है। ये जो हमारे पास दुनिया में जो प्रेस फ्रीडम का जो इंडेक्स आता है, तो वो 2024 का इंडेक्स आया है जी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 का है, और उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग बताई गई है जी। पाकिस्तान की रैंकिंग जो है, यानी कि आज़ादी के हवाले से, यानी कि ये जो मीडिया है वो आज़ाद हो के बोल सकता है। 180 टोटल इसमें जो है वो कंट्रीज इसमें मेंबरशिप है उनकी, और पाकिस्तान का नंबर हिसाब लगा लें जी, 152 नंबर पे पाकिस्तान का नाम आया है जी। 152 नंबर पे, 180 में से 152 नंबर पे पाकिस्तान का नाम आया जी।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 का ये जो है वो शाया किया गया है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो 159 के राउंड अबाउट जो है आई थिंक इंडिया का भी आया, लेकिन पाकिस्तान का देखा जाए तो हिसाब लगा ले 152 पाकिस्तान का 180 में से है। तो अब आप हिसाब यहाँ से लगा सकते हैं कि हमारा मीडिया कितना आज़ाद है। अब आप खुद इसका जो है वो नतीजा इसका निकाल सकते हैं। सबसे अगर टॉप पे बात की जाए तो नॉर्वे, ये जो नॉर्वे आपका स्वीडन, आइसलैंड, ये जो है ना ये टॉप पे कंट्रीज हमें देखने को मिलती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हवाले से। ठीक है जी, तो इस तरह से है जी। उसके बाद है जी वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे ऑब्जर्व्ड ऑन 8 मई। जनाब ये कब मनाया गया जी? 8 मई को ये जो वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे जो है वो पूरी दुनिया में कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। इस तरह से पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है वो भी 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है जी, तो इसके साथ 8 मई को जो है वो वर्ल्ड थैलेसीमिया जो डे है वो भी मनाया जाता है। इसको आप अपने जहन में रखेंगे, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। थैलेसीमिया डे के हवाले से ये सवाल आता है, ये एक रिपीटेड सवाल है, पहले भी पूछा गया। ठीक है जी, और इस तरह से जो 12 मई है वो वर्ल्ड जो है वो नर्स डे मनाया जाता है, तो 2024 में भी मनाया गया जी। ठीक है जी, तो ये कुछ आपने ना डेज जो है वो अपने माइंड में रखने। इस तरह से 24 मई की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्कोर डे भी जो है वो 24 मई को मनाया जाता है। इस तरह से 31 मई को वर्ल्ड नो तंबाकू डे जो है वो मनाया जाता है। ये भी सवाल पेपर में अक्सर जो है वो आपको देखने को मिलता है। 31 मई जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये वर्ल्ड नो तंबाकू डे मनाया जाता है, यानी कि तंबाकू जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके हवाले से जो वो पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड नो तंबाकू डे इसको बोलते हैं। और ये कब मनाया जाता है? 31 मई को ये मनाया जाता है। ठीक है, जिसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम मई के डिस्कस कर रहे हैं ना, मई 2024 का जो करंट अफेयर उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पनामा का जो इलेक्शन हुआ है जी, पनामा हमारे पास एक कंट्री है और सेंट्रल अमेरिका में आपको ये कंट्री देखने को मिलती है। ठीक है जी, और इसमें थॉमस ऑफ पनामा भी है, पनामा कनाल भी यहीं पे मौजूद है। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल अमेरिका में है ना। तो इसके जो इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंशियल, इसका जो इलेक्शन हुआ है तो मूलिनो साहब जो है वो मूलिनो साहब जो है वो मूलिनो, इनका नाम क्या जी? मूलिनो साहब जो है वो 39th नंबर के जो है वो पनामा के प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो मूलिनो साहब जो हैं ये रिसेंटली किस मुल्क के जो है वो जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं, या फिर ये भी पूछा जा सकता है ये इनका नंबर कौन सा है, यानी कि 39th नंबर के ये पनामा के प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए। इनके बारे में आपसे जो है वो सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे पनामा कनाल की अगर मैं बात करूँ तो पनामा कनाल आपको पता है ये जो है वो मैन मेड कनाल है। ये 1904 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट की गई थी और 1914 में ये पनामा कनाल मुकम्मल हुई थी। तकरीबन 82 किलोमीटर के राउंड अबाउट इस पनामा कनाल की लेंथ है। और ये जो पनामा कनाल है ये हिसाब लगा लें कि ये मैन मेड है, यानी कि इंसानों ने हाथों से इस नहर को खोदा है और इसकी जो लेंथ है वो 82 किलोमीटर है। आई थिंक ये 51 माइल्स के राउंड अबाउट ये इक्वल होगी। ठीक है जी, तो ये हिसाब आप लगाएं। इस तरह से ये जो 1904 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, 1914 में वो मुकम्मल हुई। और ये जो पनामा कैनाल है ये एक साइड पे ना आपके पास अटलांटिक ओशन और दूसरी साइड पे पैसिफिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन में जो कैरेबियन सी है ना, कैरेबियन सी इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, और दूसरी साइड पे पनामा के बिल्कुल अगर वेस्ट में बात करें तो पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिलता है। तो ये इन दोनों को मिलाता है, यानी कि सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पनामा कनाल, ये जो पनामा कनाल है वो कनेक्ट करती है, दो ऑप्शन देगा। एक कहेगा कि पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ, तो ये भी राइट ऑप्शन है। और एक जगह पे देगा पैसिफिक ओशन को कैरेबियन सी के साथ, ये भी राइट ऑप्शन है। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलते तो आपने क्लिक करना है पैसिफिक ओशन को कैरेबियन सी के साथ जो है वो मिला रही होती, क्योंकि कैरेबियन सी इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन तो बहुत बड़ा है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट कैरेबियन सी, उस कैरेबियन सी को ये पैसिफिक ओशन के साथ मिला रही है। लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ पे कैरेबियन सी का ना हो तो फिर अटलांटिक और पैसिफिक को ये कनेक्ट करती है। ठीक है, इस तरह से इसको आप अपने जहन में रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद कंट्री डिक्लेयर द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड 2027 ऑफ द वुमेन। ये जनाब जो फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से बात की जा रही है कि वुमेन जो 2027 का फीफा वर्ल्ड कप है ये कौन सी कंट्री होस्ट करवाने जा रही है। 2027 की अगर बात की जाए तो ये जो ब्राज़ील है जी, ब्राज़ील जो है ये जनाब जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाने जा रहा है जी, इसको होस्ट करवाने जा रहा है।
वेमेन जो है वो अपना फीफा वर्ल्ड कप, आपको पता फीफा वर्ल्ड कप बेसिकली देखा जाए तो ये हर 4 साल बाद होता है। और अगर मेंस फीफा वर्ल्ड कप की बात की जाए तो अभी हाल ही में 2022 में ये मेंस जो है वो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, और जो कि कतर में दोहा में हुआ है। और ये जो अर्जेंटीना उसने अपने नाम टाइटल किया 3rd टाइम्स। इससे पहले ब्राज़ील जो है वो 5 दफ़ा टाइटल्स मेंस फीफा वर्ल्ड कप के जीत चुका है। सबसे ज़्यादा जो वो जीतने वाला कौन है जी, वो ब्राज़ील है। और ये सबसे पहले जो मेंस फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये 1930 में हुआ था और यूरागाय में हुआ था। ठीक है जी, तो यूरागाय ने ही सबसे पहले जो फीफा वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, कंट्री भी यूरागाय ने होस्ट किया था फीफा वर्ल्ड कप 1930 का, और जीता भी यूरागाय ने था। इस तरह से 1991 में जाके ये वुमेन का जो है वो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है जी, तो इस तरह से अभी जो लास्ट टाइम जो हुआ है जी 2023 में हुआ है, तो स्पेन जो है उसने अपना टाइटल जीता इसमें, और स्पेन फर्स्ट कंट्री बना है जिसने अपना वुमेन फीफा वर्ल्ड कप में अपने नाम टाइटल किया फर्स्ट टाइम, स्पेन ने। और इससे पहले अगर सबसे ज्यादा बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 4 दफा टाइटल्स अपने नाम कर चुका है विमेन फीफा वर्ल्ड कप के। ठीक है, तो ये अभी कहाँ पे होस्ट करवाया जा रहा है जनाब, ये 2027 का जो है वो ब्राजील में ये होस्ट करवाया जा रहा है जी। अच्छा जी, उसके बाद अफगानिस्तान के सूबा है जी फरियाब और गुहर में मई में जो है वो सैलाब आया था, और सैकड़ों जो लोग इसमें जो है वो मारे जाते हैं, ये कहा जाता है। इस तरह से इब्राहिम रईसी साहब के बारे में है जी सवाल, इनकी डेथ हुई है 19 मई 2024 को। जो इनका प्लान है वो क्रैश हुआ है जी, हेलीकॉप्टर जो है उनका क्रैश हुआ है। ये हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ भाग हुए हैं, इनको शहीद का दर्जा दिया गया, शहीद हुए हैं जी। ठीक है जी, तो इस तरह से ये 19 मई 2024 को जनाब जो है वो शहीद होते हैं हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से। और अब जो करंट ईरान का जनाब जो है वो हमारे पास चल रहा है जी प्रेसिडेंट, तो वो हमारे पास कौन है जी, मसूद पुज़ेशकिन साहब जो है वो करंट इसके जो है वो प्रेसिडेंट बने। ठीक है जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो स्पेन को नाम दिया गया जी, सोलर इंटरनेशनल, इसको ISA बोलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो स्पेन का। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम इज टू, तो अब जनाब जो है वो प्रेसिडेंट बना है जी वियतनाम का भी, और वियतनाम के जो है वो इलेक्शन हुए हैं। तो सबसे पहले तो जनाब देखा जाए तो टू लाम साहब जो है वो इसके वियतनाम के जो है वो प्रेसिडेंट है। अब जो नए बने हैं जी तो वो हमारे पास कौन बने हैं जी, लियोंग क्योंग बने हैं जी। उनका नाम क्या है, लियोंग क्योंग इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वियतनाम। तो वियतनाम के बारे में आपने अपने जहन में जरूर रखना, इसके बारे में आपसे सवाल जो है वो जरूर पूछा जाएगा जी। ठीक है जी, तो इस तरह से ताइवान के भी एक नए प्रेसिडेंट बने हैं, विलियम लाइचिंग साहब जो है वो ताइवान के जो है वो न्यू प्रेसिडेंट बने। इनके बारे में सवाल जो है वो आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद नॉर्वे, आइलैंड, स्पेन रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन ऑन 28 मई 2024। तो ये जनाब जो है वो नॉर्वे की बात की जाए स्कैंडिनेवियन कंट्री है। इस तरह से आयरलैंड है हमारे पास, ठीक है, और इस तरह से स्पेन है। और इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर लिया, इन्होंने पैलेस्टाइन को कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ये एक स्टेट है जी। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है कि ये जो पैलेस्टाइन है ये एक ऑब्जर्वर स्टेट है यूएनओ में, इसको कंट्री का अभी तक दर्जा नहीं दिया गया। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इन ममालिक को, इस पैलेस्तीन को जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो इसको कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर जाके इनको जनाब जो है वो दर्जा मिलेगा जाके। ठीक है, लेकिन स्टिल राइट नो देखा जाए तो ये हिसाब लगा लें, नॉर्वे ने, आयरलैंड और स्पेन ने भी इसको क्या कर लिया, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये जो पैलेस्तीन है ये एक रियासत है। और 28 मई 2024 की बात है। ठीक है, यूएनओ में 2 ऑब्जर्वर स्टेट इस वक्त पड़ी है, एक वेटिकन सिटी और एक पैलेस्टाइन। ये दोनों इनको इन फ्यूचर जो है वो एक स्टेट का दर्जा दिए जाने का इम्कान अभी मौजूद है। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लेक के हवाले से वेनेजुएला में, इसको छोड़िए, करंट अफेयर का नहीं क्वेश्चन है। अच्छा जी, करंट PM ऑफ रशिया, तो हमारे पास जनाब जो है वो PM है जी किसका, अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया के जो करंट PM है उनके बारे में सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि वो हमारे पास कौन है। हाँ, रशिया के जो करंट PM है उनकी बात हम कर रहे हैं। तो रशिया के जो करंट PM है, सॉरी क्या किधर गया, हाँ ये है जी, करंट जो है वो रशिया के PM वो हमारे पास कौन है जी, उनकी बात कीजिए तो वो मिखाइल मुश्तीन साहब जो हैं, ये रशिया के करंट PM है, प्राइम मिनिस्टर हैं। और आपको पता है व्लादिमीर पुतिन साहब जो है वो 5वीं दफ़ा रशिया के क्या मुंतखब हुए हैं जी,
वो इसके प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले वो 4 दफ़ा रशिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 5वीं दफ़ा वो हुए हैं। ये 15 से 17 मार्च 2024 में इनके इलेक्शन हुए थे रशिया के, और ये जनाब जो है वो 87 के राउंड अबाउट जो है वो वोट्स लेके कामयाब हुए हैं। ठीक है जी, तो ये मुखेल जो मुश्तिन साहब जो हैं, इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान का भी दौरा किया। वैसे अगर देखा जाए 15-16 अक्टूबर 2024 की बात की जाए तो SCO का जो है वो इजलास हुआ है, 23 जो है वो इजलास हुआ है, सबमिट हुआ है। पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया और इस्लामाबाद में ये जो है वो इजलास हुआ है, जिसमें जो 10 ममालिक हैं उनके जो हमारे पास मेन लीडर्स हैं उन्होंने जनाब जो है वो शिरकत की है। तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। SCO का जो इजलास 2024 में 23 हुआ है, थर्ड सबमिट हुए, 23 सबमिट हुई, इसके हवाले से सवाल पूछा जाएगा। तो रशिया की तरफ से ये जो PM है रशिया के, ये मुखेल साहब जो हैं, ये जनाब जो है वो तशरीफ़ लेके आए हुए थे पाकिस्तान में 15 से 16 अक्टूबर 2024 की बात है। SCO के बारे में आपको पता है, SCO वैसे पहले इसका नाम शंघाई 5 था, क्योंकि इसमें 5 ममालिक मौजूद थे। 1996 की बात की जाए तो तब इसको जो है वो इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसमें देखा जाए तो रशिया, काज़ाकिस्तान, इस तरह से चाइना और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान जो है वो इसके मेंबर्स थे। फिर उसके बाद उज़्बेकिस्तान 2001 में बनता है। उज़्बेकिस्तान जब बना 2001 में, तो 2001 में SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको इसका जो है वो नाम रख दिया गया था SCO का। और जनाब जो है वो 2001 में जनाब जो SCO का नाम रखा गया। इस तरह से फिर आगे चल के 2023 में ईरान भी इसमें शामिल हो गया और 24 में बेलारस भी इसमें शामिल हो गया। पाकिस्तान जो है वो और इंडिया जो है वो जाके जनाब जो है वो 2017 में SCO के मेंबर बनते हैं। तो अब इस वक्त SCO के जो टोटल मेंबर्स की तादाद है वो कितने हैं? 10 हैं। अफगानिस्तान जो है वो एक ऑब्जर्वरी स्टेट में पड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर स्टेट है SCO की। और इस तरह से हमारे पास जो मंगोलिया वो भी चाहता है कि हमें SCO का जो है वो मेंबर बना दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपसे जो है वो सवाल इनके बारे में SCO के हवाले से पूछे जाएंगे। ये मैंने इस वजह से डिस्कस किया क्योंकि ये मुखेल साहब जो हैं, मुश्तिन साहब जो हैं, ये रशिया के जो PM है, ये हाल ही में जनाब जो है वो तशरीफ़ लेके आए हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान में। 15 से 16 अक्टूबर 2024 की बात की जा रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर बात की जाए थर्ड मिलिट्री, हमारे पास डायरेक्टर है विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इन्होंने जनाब जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो जीता है। इनका नाम क्या है जी? एड्रिस डेबे साहब इनका नाम है, इन्होंने जीता है जी। उसके बाद है जी स्कॉटलैंड न्यू फर्स्ट मिनिस्टर इज। तो अब जो स्कॉटलैंड के न्यू मिनिस्टर बने हैं, क्योंकि पहले हमजा यूसुफ साहब थे, उनके बाद जो बने हैं तो टॉन स्विंग साहब जो हैं वो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं जी। सादिक खान जो है वो इलेक्ट हुए हैं जी, मेयर लंदन बने हैं जी। वो 3rd टाइम्स जो है वो बन चुके। इससे पहले 2016 में भी ये जो है वो सादिक खान साहब जो है वो लंदन के जो है वो मेयर मुंतखब हो चुके हैं। तो अब ये तीसरी दफ़ा लंदन के जो है वो क्या हुए हैं जी, मेयर मुंतखब हुए हैं। और 2016 से ये चलते आ रहे हैं। इनकी पार्टी जो है वो कहा जाता है कि लेबर पार्टी से ये बिलोंग करते हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी टाइटैनिक लॉर्ड ऑफ द रिंग। ये हमारे पास एक समय लेके फिल्म है, उसके सॉरी फेमस एक्टर जनाब जो है वो इस दुनिया से चले गया। बर्नार्ड हिल साहब जो है वो इस दुनिया से चले गए। बर्नार्ड हिल एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी थी। 5 मई को इनकी डेथ होती है बर्नार्ड हिल साहब की। और ये एक ज़बरदस्त किस्म के जो एक्टर जो है वो माने जाते थे। और टाइटैनिक लॉर्ड ऑफ द रिंग भी में भी इन्होंने काम किया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी OIC की 15th अजलास हुआ है जी। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, आपको पता 69 में OIC बनी थी। कहाँ पे बनी थी? रब्बात में बनी थी और मराकश में बनी थी। 57 टोटल इसके ममालिक है इस OIC के। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जद्दा में। और इसकी जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो पाकिस्तान में लाहौर में हुई थी 1974 में, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में। और मुख्तलिफ ममालिक के लोग आए हुए थे। OIC के जो टोटल मेंबर्स की तादाद की बात की जाए तो वो कितने हैं जी? 57 टोटल मेंबर्स हैं। तो इसका जो 15वां इजलास हुआ है वो कब हुआ है जी? 5 मई 2024 को। और कहाँ पे? वो गैम्बिया में हुआ है, गैम्बिया में। और ये अफ्रीका में है। ये गैम्बिया कहाँ पे मुल्क है? ये अफ्रीका में मौजूद है। तो यहाँ पे इसका 15वां इजलास हुआ है। ठीक है जी। इसका जो दूसरा इजलास हुआ था वो लाहौर में हुआ था, 1974 की बात है जी, तब हुआ था। ठीक है जी। तो इसके बारे में आपने अपने जहन में रखना है जी। उसके बाद है जी चेंज 6 से जी प्रॉप एक मून की तरफ भेजा गया। IQ कमर जिसे हम बोलते हैं, पाकिस्तान के इश्तराक और चाइना के इश्तराक की वजह से ये जो है वो एक मिशन जो है वो चेंज 6 प्रॉप के नाम से ये मून की तरफ भेजा गया, चांद की तरफ भेजा गया। उसका जो नाम क्या है जी? वो हमारे पास IQ कमर है। और ये कब भेजा गया जी? 3 मई को भेजा गया। और चांद के ऑर्बिट में ये तकरीबन 8 मई 2024 में जाके क्या हो जाता है?
इंटर हो जाता है। ठीक है जी, अब हमारे पास कुछ नेशनल करंट अफेयर्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से हैं। तो तलत हुसैन साहब के बारे में सबसे पहले सवाल है जी। तो तलत हुसैन साहब जो है वो कब इनकी डेथ होती है जी? ये 26 मई 2024 को इनकी डेथ होती है। और एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये जनाब जो है वो अदाकार थे, एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्टर थे। बहुत सारी फिल्मों, बहुत सारे ड्रामों में, रेडियो में इन्होंने काम किया। ये कहाँ पे पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे 1940 में, और कराची में इनकी क्या होती है? डेथ होती है। 17 इम्तियाज भी इनको दिया गया 2021 की बात, और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी 1982 में इनको मिला जी। ठीक, उसके बाद सरबाज खान साहब जो है वो, सरबाज खान साहब के बारे में सवाल जो है वो आपसे पूछा जाएगा। ये एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने जनाब जो है वो फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के विदाउट इस्तेमाल किए बगैर इन्होंने जनाब जो है वो माउंट एवरेस्ट को क्या किया? सर किया। हालांकि जितने भी इससे पहले लोग माउंट एवरेस्ट को सर कर चुके हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं वो साथ लेके गए हैं। लेकिन ये जो सरबाज खान साहब हैं, ये जनाब पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जनाब कोई भी किसी किस्म की जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है वो अपने साथ नहीं लेके गए, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो क्या किया? सर किया। आपको पता है पूरी दुनिया में जो 800 मीटर से 8000 मीटर से ज्यादा बुलंदी रखने वाले पहाड़ है वो टोटल 14 हैं। उनमें से अगर बात की जाए तो नेपाल में 8 है, 5 पाकिस्तान में और 1 चाइना में, तो टोटल 14 हो गए हमारे पास। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे जो बुलंद तरीन पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट नेपाल में मौजूद है, हिमालय माउंटेन रेंज में ये लाई करती है। तो यहाँ पे इन्होंने जनाब इसको क्या किया? इन्होंने सर किया, इसको अबूर किया, इसके ऊपर चढ़े हैं जी। ठीक है जी, माउंट एवरेस्ट पे फर्स्ट टाइम ये विदाउट यूजिंग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, तो उसके बगैर इस्तेमाल किए बगैर जनाब ये ऊपर चढ़े हैं और इन्होंने सर किया। इससे पहले जो नज़ीर साबर साहब है वो भी 2000 में पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इसको माउंट एवरेस्ट को सर कर चुके हैं। 48,888 मीटर के राउंड अबाउट जो है वो माउंट एवरेस्ट की हमारे पास हाइट है। और इससे पहले अगर देखा जाए दुनिया में सबसे पहले जो एडवर्ड साहब जो हैं वो उन्होंने, ईडी साहब के बारे में आता है कि 1953 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्या किया था? सर किया था जी। उसके बाद है जी ये सवाल 15th जो हमारे पास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है जी, OIC की सबमिट हुई है, तो ये बारे हम डिस्कस कर चुके हैं। गैम्बिया में हुई है। पाकिस्तान की तरफ से डेप्टी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और वही जनाब जो वजीर खारजा साहब हैं इसहाक डार साहब जो है वो अपने वफ्द के साथ वहाँ पे पहुँचे हुए थे। 5 मई 2024 की बात है। उसके बाद ये वही सवाल है जी, जो चांद के ऊपर एक मिशन भेजा चेंज 6 प्रोब, तो जनाब ये चाइना ने भेजा और पाकिस्तान भी इसमें शामिल, IQ कमर इसका है नाम, और 3 मई को भेजा गया और 8 मई को ये चांद के जो है वो ऑर्बिट में क्या हो जाता है? दाखिल हो जाता है। इस तरह से ये आपसे सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद है जी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, तो ये जनाब शाहिद अफरीदी साहब जो है इनको बनाया गया। और T20 वर्ल्ड कप्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2007 में शुरू हुआ था। ठीक है, और इस तरह से 2007 में वो पहला ही जो इंडिया ने जीता, फिर दूसरा 2009 का पाकिस्तान ने श्रीलंका से जीता। पहला पाकिस्तान हार गया था इंडिया से और दूसरा पाकिस्तान श्रीलंका से जीत गया था। ठीक है, इस तरह से जनाब जो वो ये जो ICC T20 वर्ल्ड कप होता है, और ICC T20 वर्ल्ड कप जो वो लास्ट टाइम भी हमारे पास हुआ है। ठीक है, तो ये शाहिद अफरीदी साहब जो है वो क्या है जी, उनको एम्बेसडर बनाया गया, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जी। अच्छा जी, उसके बाद ये ज़रा जनरल नॉलेज का सवाल है जी, शक्सम वैली जो है वो किसके दरमियान डिस्प्यूटेड एरिया, तो वो पूछा जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद ये जापान विंस मलेशियन दी सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो है वो ट्रॉफी जो है वो जीती है। किस कंट्री ने जीती है? जापान ने जीती है। किस मुल्क से जीती है? पाकिस्तान से जीती है। देखें, ये दी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो है वो एक मलेशिया का ज़बरदस्त किस्म का एक टूर्नामेंट है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये जो फर्स्ट टाइम है 1983 में, ये जो दी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो है वो 1983 में फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया था, और ये मलेशिया की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो टीमें हैं वो, इसमें जो है मुख्तलिफ टीमें जो है वो हिस्सा लेती हैं और मुख्तलिफ ममालिक की। और ये जनाब जो है वो 2000 जो अभी हाल ही में हुआ है, तो इसको जनाब जो है वो किसने जीता है जी? इसको ये जो हमारे पास जापान है, उसने फर्स्ट टाइम, जापान ने अपने नाम ये जो दी अजलान, ये जो दी सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट है मलेशिया का, ये फर्स्ट जो टाइटल है जापान ने फर्स्ट टाइम अपने नाम किया। ठीक है, इससे पहले जनाब जो है वो मुख्तलिफ ममालिक जो है वो इसका टाइटल्स जीत चुके हैं। सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान अभी तक 3 जो मुख्तलिफ टाइटल्स है वो दी सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के वो अपने नाम कर चुका है। लेकिन जापान फर्स्ट टाइम अपनी हिस्ट्री में वो फर्स्ट जो है टाइटल अपने नाम किया, और इसने किसको जो है वो हराया है? उसने
पाकिस्तान को हरा के अपने नाम ये कि अगर ये पाकिस्तान जीत जाता तो पाकिस्तान के नाम 4 जो है वो इसके टाइटल्स हो जाने थे। पाकिस्तान राइजेस टू पोजीशन इन टूरिज्म डेवलपमेंट, तो इंडेक्स में 2024 में देखा जाए तो पाकिस्तान 119वें नंबर पे, 101 नंबर पे, ये हिसाब लगा लिया यार। हमारी हर इंडेक्स में जहाँ पे हमें देखने को मिलता है तो पाकिस्तान की पोजीशन डाउन ही देखने को मिलती है। 119 टोटल है टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, 2024 की रिपोर्ट आई है, तो पाकिस्तान का 119 में से 101 नंबर है। ये हिसाब लगा लिया, बंदा क्या कर सकता है यार यहाँ। ठीक है, जिस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, योम तकबीर के हवाले से 28 मई 1998 को ये योम तकबीर जो है वो डे मनाया जाता है, क्योंकि हमने 28 मई 1998 को क्या किए थे, धमाके किए थे, 5 धमाके किए थे चाकी के पहाड़ी सिलसिलों में। तो पाकिस्तान जो है वो क्या बन गया था, एटॉमिक पावर बन गया था। ठीक है, इससे पहले 1974 में इंडिया पोखरान 1 कर चुका था, फिर उसने 1998 में उसने पोखरान 2 किया था। विच मिलिट्री एयरक्राफ्ट सोल्ड बाय पाकिस्तान टू जिम्बाब्वे, तो पाकिस्तान ने कौन सा अपना मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो बेचा है, तो पाकिस्तान ने 12 सुपर जो है वो मुशक्क जो वो ट्रेनर जो है वो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने किसको बेचे हैं, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को बेचे। इससे पहले अर्जेंटीना को भी पाकिस्तान बेच चुका है। करंट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान, तो ये जनाब शेख जनाब जो हमारे पास जाफर मंदोखेल साहब जो है वो गवर्नर है बलोचिस्तान के। अगर पंजाब की बात की तो सरदार सलीम हैदर साहब जो हैं वो पंजाब के हैं। अगर सिंध की बात की जाए तो कामरान टसोरी साहब है। अगर KPK की बात की जाए तो फैसल करीम कुंडी साहब है। दुबई लीग्स आई है जी 2024 की, ये कब इसको शाया किया गया, ये सवाल पूछा जाएगा 14 मई 2024 की बात, और इसमें बड़े बड़े जो है वो पोल खोले गए हैं इस दुबई लीग्स में। ठीक है जी। अच्छा, ये करंट गवर्नर की बात करें जी पंजाब की, तो सरदार सलीम हैदर खान साहब हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उसके बाद ये करंट फाइनेंस मिनिस्टर की बात की जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे पास है जी वो मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं, और ये ऑलरेडी सदर और CEO रह चुके हैं HBL बैंक के 2018 में, और इनका जो ताल्लुक है वो नीदरलैंड से, डच सिटीजन है। अब इनको जो नेशनलिटी वो पाकिस्तान की भी दी गई है। ठीक है जी, चलें, तो ये हमारे पास जनाब जो है वो पूरे मई 2024 का करंट अफेयर था, इंटरनेशनल नेशनल, और हमने इसके साथ साथ कुछ जनरल नॉलेज के पोर्शन को भी डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आई होगी और ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अगर इसके हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस करें। आज के लिए फिर इतने काफ़ी है, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।